भारत की पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एएमसीए के उत्पादन में तेजी लाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2025 की शुरुआत में एचएएल ने भारतीय निजी कंपनियों को संयुक्त उद्यम जीवी साझेदार बनने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और क्षमताओं का उपयोग करके एएमसीए असेंबलियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह कदम भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एचएएल इस परियोजना का नेतृत्व करेगा, जबकि निजी कंपनियां प्रमुख भूमिका निभाएंगी, जिससे देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक नया बदलाव आएगा। प्रस्तावित जीवीएन के तहत एचएएल 4 भारतीय निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। इसमें हिस्सेदारी का वितरण इस प्रकार होगा: एचएएल 50% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि चारों निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 12% होगी। संरचना से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एचएएल परियोजना पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखे, जबकि उत्पादन कार्य कुशल निजी कंपनियों के बीच वितरित किया जाए। एएमसीए, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है, एक जटिल प्लेटफॉर्म है जिसे उन्नत इंजीनियरिंग और मॉड्यूलर निर्माण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक साझेदार को एक विशेष वर्क पैकेज सौंपा जाएगा, जो एएमसीए के प्रमुख असेंबलियों से संबंधित होगा। वर्क पैकेज 1: पूरी तरह सुसज्जित फ्रंट फ्यूजलेज और लैंडिंग गियर असेंबली की आपूर्ति। वर्क पैकेज 2: पूरी तरह सुसज्जित सेंटर फ्यूजलेज, एयर इनटेक और एलरॉन असेंबली की आपूर्ति। वर्क पैकेज 3: पूरी तरह सुसज्जित रियर फ्यूजलेज, हॉरिजॉन्टल टेल, फ्लैपरॉन और फ्लैप असेंबली की आपूर्ति। वर्क पैकेज 4: पूरी तरह सुसज्जित विंग और वर्टिकल टेल असेंबली की आपूर्ति। प्रत्येक कंपनी को अपने सौंपे गए पैकेज के लिए एक टर्नकी समाधान प्रदान करना होगा, जिसमें उपकरण डिजाइन, सामग्री खरीद, विनिर्माण और असेंबली शामिल होगा। एचएएल पूरे प्रयास का समन्वय करेगा, जिससे उत्पादन श्रृंखला में एकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। ईओआई में उल्लिखित प्रस्तावित उत्पादन अनुसूची एएमसीए के महत्वाकांक्षी रोड मैप को दर्शाती है। 2035 से 36 से 2038 से 39 तक प्रतिवर्ष 9 विमान असेंबली का उत्पादन किया जाएगा। 2039 से 40 से 2046 से 47 तक यह संख्या बढ़कर 10 विमान प्रतिवर्ष हो जाएगी, जिससे कुल 126 विमानों का उत्पादन होगा। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने एएमसीए की 5 से 7 स्क्वाड्रन, लगभग 90 से 126 विमान की आवश्यकता जताई है, ताकि उसकी घटती स्क्वाड्रन संख्या, वर्तमान में 31 जबकि स्वीकृत संख्या 42 है, को संतुलित किया जा सके। एएमसीए परियोजना पिछले कई वर्षों से विकास के चरण में है, जिसमें पहली प्रोटोटाइप उड़ान 2028-29 में और ऑपरेशनल इंडक्शन 2035 तक निर्धारित किया गया है। जेवी की भूमिका इस समय सीमा को पूरा करने में महत्वपूर्ण होगी। हाल ने भारतीय निजी कंपनियों को ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 मई 2025 निर्धारित की है। इस जीवीवी में उन कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो एरोस्पेस विनिर्माण, टूलिंग और असेंबली में सिद्ध विशेषज्ञता रखती हैं। संभावित भागीदारों में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, भारत फोर्ज, लार्सन एंड टुब्रो एनटी और वीएम टेक्नोलॉजीज शामिल हो सकते हैं। इन कंपनियों ने पहले से ही तेजस एलसीए और अन्य रक्षा परियोजनाओं में एचएएल और डीआरडीओ के साथ काम किया है। चयनित कंपनियों को वित्तीय स्थिरता, तकनीकी क्षमता और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता प्रदर्शित करनी होगी, ताकि एएमसीए की उन्नत विशेषताओं को पूरा किया जा सके, जिनमें स्टील्थ फीचर्स, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस्ड एवियोनिक्स शामिल हैं। हर वर्क पैकेज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, फ्रंट फ्यूजलेज वर्क पैकेज 1 में रडार और कॉकपिट सिस्टम को एकीकृत करना शामिल होगा, जबकि विंग और वर्टिकल टेल वर्क पैकेज 4 में स्टील्थ और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को बनाए रखना आवश्यक होगा। एचएएल का इरादा टर्नकी समाधान के माध्यम से अपने भागीदारों को व्यापक जिम्मेदारी सौंपने का है, जबकि समग्र नियंत्रण अपने पास बनाए रखना है। एचएएल का यह संयुक्त उद्यम भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा और भारतीय निजी कंपनियों को उन्नत एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा।
एएमसीए परियोजना का यह नया मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।